गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ दिव्यांशु शुक्ला। मैं दोबारा से ब्रेन बिल्डर कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपके लिए अवेलेबल हूँ। ग्रेड 10th कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने सीन किया था कि हम कैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। और हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटाबेस के 4 ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि टेबल क्या होती है, क्वेरी क्या होती है, रिपोर्ट्स क्या होती है और फॉर्म क्या होता है। ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी टेबल देखा कि हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन व्यू से और विजार्ड व्यू से, दोनों तरीक़ों से हम लोगों ने सीन किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम क्वेरी कैसे अप्लाई करते हैं डिज़ाइन व्यू से एंड विजार्ड व्यू बोथ। आज हम लोग को देखना है कि हम एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ करके कैसे हम माई एसक्यूएल में टेबल का क्रिएशन करते हैं। ठीक है। तो मैं सीधे लिब्रे ऑफिस ओपन करता हूँ। ठीक है। ऑलरेडी हम लोग को पता है ये इंटरफेस लिब्रे ऑफिस बेस का है, जिसमें हम लोग अपना ग्रेड 10th डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड को हम लोग कहाँ लिखते हैं, हम जाते हैं टूल टैब पर और वहाँ से हम लोग सेलेक्ट करते हैं एसक्यूएल। और जैसे ही हम एसक्यूएल विंडो को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, है ना। हमें क्या दिख रहा है, हमें लिख रहा है पहली विंडो जो हमारे पास है वो है कमांड टू एग्जीक्यूट की, मीन्स यहाँ पर हम अपने कमांड्स लिखने वाले हैं। उसके बाद हम इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे स्टेटस हमें दिखेगा कि जो हमने एसक्यूएल कमांड लिखा है वो सही है या नहीं। अगर वो सही होगा तो हमें एक ऐसा स्टेटस मिलेगा दैट कमांड इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। और अगर ऐसी चीज़ें हमें आउटपुट पर मिल रही हैं, इट मीन्स वॉट एवर कमांड वी रिटर्न इट इज़ करेक्ट ओनली। ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान देनी है जब हम लोग एसक्यूएल कमांड्स को लिख रहे हैं कि हमारा सिंटैक्स सही है कि नहीं। अब सिंटैक्स किस चिड़िया का नाम है? बेसिकली सिंटैक्स हम कहते हैं द वे यू वी राइट द कोड इज कॉल्ड सिंटैक्स, है ना। अब हर एक लैंग्वेजेस का अलग अलग सिंटैक्स है, जैसे अगर पाइथन है, जावा है या जावा स्क्रिप्ट है, सबका अलग अलग सिंटैक्स है। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्या करना है, हमें अगर पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो नॉर्मली हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 1 और हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन डन हो जाता है। बट यही काम अगर हमें जावा में करना होगा तो हमें देना पड़ेगा डेटा टाइप पहले, उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है। अब यही अगर जावा स्क्रिप्ट में हम कर रहे हैं तो ये सिंटैक्स और डिफरेंट हो जाता है। हम पहले लिखते हैं वॉर, देन वेरिएबल नेम, देन वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेरेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अब इसमें डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है और इसमें भी डिफरेंस है, और यही डिफरेंस जो है वो है सिंटैक्स। लिखने का जो तरीका है वही सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड जब आप लिखने जा रहे हैं, आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपका जो एसक्यूएल कमांड है वो क्या है और उसे लिखने का तरीका। ठीक है। अब मैं सीधे हमने ऑलरेडी एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन कर रखी है। हम यहाँ पे क्रिएट कमांड हम सबसे पहले देखेंगे और उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी टेबल का क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक बात। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा क्रिएट टेबल। उसके बाद आपको लिखना है अपनी टेबल का नाम। फॉर एग्जांपल मेरी टेबल का नाम होगा क्लास 12th, या ना क्लास 12th करके हम करते हैं 10th। ठीक बात। अब मैं ओपन कर रहा हूँ पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर हमें अपनी सारे फील्ड्स को मेंशन करना है वन बाय वन, और सेपरेशन किससे होगा? कॉमा से। फॉर एग्जांपल जो मेरी पहली फील्ड होगी वो है रोल नंबर। स्पेस मत देना, अगर तुम्हें स्पेस चाहिए इट कांट हेल्प यू हियर। ओके, वाइट स्पेसेस आर नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज बाय दिस सॉफ्टवेयर। ओके, so roll number, then after you have to give the data type, so integer। then ओके अगर हमारी डेटाबेस में टेबल है, ठीक है, अगर हमारे डेटाबेस में हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं और इस टेबल में अगर हमारे पास रोल नंबर नाम की कोई भी फील्ड है, तो बताओ प्राइमरी की हम किसे बनाएंगे? ऑब्वियसली हम इसी रोल नंबर को ही प्राइमरी की बनाएंगे, है ना। क्यों? बिकॉज जो हमारी प्राइमरी की होती है उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, वो हमेशा यूनिक होती है। ठीक है। तो इसीलिए हम अपनी रोल नंबर को बनाते हैं प्राइमरी की। अब मैं एक कॉमा से सेपरेशन कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी दूसरी फील्ड का नाम लिखने जो कि होगा नेम। इसका डेटा टाइप क्या होगा? वॉरचर। और मैं इसके अगर चाहूँ तो मैं इसकी लेंथ भी डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 20 मेंशन कर दिया, कॉमा नेक्स्ट मैं मार्क्स दे रहा हूँ। ठीक है। अब मार्क्स का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा? वो भी होगा इंटीजर। लास्ट वन आई विल ऐड एज address. Address also will be combination of text and digit, so it will be varchar only।
30, क्लोज द पैरेंथेसिस, क्लोज इट एंड सेमीकोलन, डन। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना जो क्रिएट कमांड है उसकी हेल्प ली है और हमने एसक्यूएल में एक सिंटैक्स लिखा है ना। और वो सिंटैक्स क्या है, हमने लिखा है क्रिएट टेबल, ये हमारा एसक्यूएल कमांड है। उसके बाद हमने दिया नेम ऑफ द टेबल, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसके बाद मैंने ओपन किया पैरेंथेसिस, फिर जितनी भी फील्ड्स आपको अपने टेबल में चाहिए आप सबके नाम लिखेंगे और जस्ट नेक्स्ट यू हैव टू राइट द डेटा टाइप ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर का इंटीजर होगा, मैंने इसको प्राइमरी की भी बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि अगर हमारे पास एक टेबल है जिसमें रोल नंबर फील्ड है तो हमें ऑब्वियसली पता है कि रोल नंबर विल बी यूनिक फॉर ईच एंड एवरीवन, अभी वो 1000 एंट्रीज हो या 10, सबके लिए वो यूनिक होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको बना दिया है प्राइमरी की। अब मैंने दूसरी फील्ड ली है, कॉमा से सेपरेशन किया है, नेम उसका डेटा टाइप, फिर कॉमा, फिर मार्क्स उसका डेटा टाइप, एड्रेस, ऐसे जितनी आपको फील्ड चाहिए आप लिख लो, कॉमा से सेपरेशन करो। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमने पैरेंथेसिस क्लोज किया और हमने यूज किया सेमीकोलन, ठीक है। अब हम जा रहे हैं इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करने और देखते हैं हमारा कमांड सही है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया मुझे एक प्रॉम्प्ट मैसेज मिला यहाँ पे, दैट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब क्या है, का मतलब ये है कि माई एसक्यूएल में एक क्लास 10th नाम की टेबल बन चुकी है जिसकी फील्ड्स क्या क्या हैं, जिसकी फील्ड्स हैं रोल नंबर, नेम, मार्क्स और एड्रेस। तो विल चेक, इसको क्लोज करता हूँ, हमें विंडो एक बार क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। वापस से बेस ओपन कर रहा हूँ, मैं टेबल में जाता हूँ। नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्लास 10th नाम की एक हमारी टेबल बन चुकी है। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने क्रिएट कमांड में फील्ड्स मेंशन की थी वही फील्ड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हमको रोल नंबर मिला है, नेम मिला है, मार्क्स मिला है और एड्रेस मिला है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि क्रिएट कमांड की हेल्प से हम कैसे माई एसक्यूएल में अपने टेबल का क्रिएशन करते हैं, ठीक है। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट, अब हमें देखना है, हमने टेबल तो बना ली, अब इस टेबल में हम इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, है ना। मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू राइट आर इंफॉर्मेशन इन आर टेबल वॉट एवर वी ऑलरेडी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड इन माई एसक्यूएल, डन, ओके। अब नेक्स्ट हम इसको क्लोज करते हैं, वापस से हम जाते हैं टूल टैब में, हम ओपन करेंगे अपने एसक्यूएल कमांड को। अब एसक्यूएल के अंदर अंदर अब दूसरा जो हमारे पास सिंटैक्स होने वाला है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से हम करते हैं ये कि हमने टेबल तो बना ली क्रिएट कमांड की हेल्प से, अब उसके अंदर इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें एक और हमारे पास कमांड है जिसे हम बोलते हैं इंसर्ट कमांड। अब इस इंसर्ट कमांड की हेल्प से वी आर गोइंग टू पुट आर इंफॉर्मेशन इनटू आर टेबल, ठीक है। अब वो कैसे लिखेंगे, विल सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंसर्ट, ठीक है, इनटू, अब किस टेबल में लिखना है उसका नाम हमें देना है, क्लास 10th, देन यू हैव टू राइट वैल्यूज, ठीक है। अब आपको ओपन करनी है पैरेंथेसिस। हमने क्या किया, हमने लिखा, सबसे पहले हमने लिखा इंसर्ट इनटू, देन वी रिटर्न क्लास 10 मींस नेम ऑफ द टेबल इन विच टेबल यू वांट टू इंसर्ट द डेटा, देन वैल्यूज मींस हमें वैल्यूज इंसर्ट करानी है। अब उसके आगे हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमने पैरेंथेसिस ओपन की, अब रोल नंबर विल बी 1, कॉमा, अब दूसरी फील्ड में लिखे हैं तो दूसरी फील्ड हमारी थी नेम, मींस टेक्स्ट हमें लिखना है तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जो भी नाम आप लिखना चाहें, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद आप देंगे कॉमा, उसके बाद हमारा था मार्क्स तो हमने मार्क्स में लिख दिया 99, फिर हमने कॉमा दिया। अब हमारा था फील्ड थी हमारी एड्रेस, अब एड्रेस भी हमको लिखनी पड़ेगी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, सेक्टर 30, ठीक है। हमने पैरेंथेसिस क्लोज की और हमने सेमीकोलन लगाया, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसको रन करूं तो हमारा आता है एक प्रॉम्प्ट विंडो, दैट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और एक आउटपुट में हमें मिल गया दैट वन रो अपडेटेड, एक रो हम लोगों ने अपडेट कर दी है। चलिए देखते हैं ऐसा हुआ भी है कि नहीं। तो क्लास 10th टेबल को मैं ओपन कर रहा हूँ, हाँ हुआ तो है बच्चा। इजली यू कैन सी दैट हम लोगों ने रोल नंबर फील्ड में 1 मेंशन किया था, वो 1 एज इट इज मेंशन है। हमने नेम में लिखा नेहा लिखा था, नेहा लिखा हुआ है। मार्क्स में मैंने 99 मेंशन किया था, वो मार्क्स भी मेंशन है। और एड्रेस में मैंने लिखा था सेक्टर 13। सारी चीज़ें एज इट इज़ हमें मिल गई। हम लोगों ने कौन सा कमांड यूज़ किया, हमने यूज़ किया इंसर्ट इनटू। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हमें बार बार एक एक लाइन लिखनी पड़ेगी। नहीं, हम एक बार में भी जितनी हम चाहें उतनी इंफॉर्मेशन अपनी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। मैं इसे क्लोज करता हूँ, मैं वापस से टूल्स टैब एसक्यूएल, मैं वापस से लिखता हूँ कमांड इंसर्ट इनटू क्लास 10th, जो हमारी टेबल का नाम था। देन वैल्यूज हमने ओपन किया पैरेंथेसिस, 1 इज ऑलरेडी गॉन, तो अब हमें लिखना पड़ेगा 2। अब दूसरा नेम हम विल टेक निशा, कमा मार्क्स हमें देने हैं, विल गिव 100, कमा एड्रेस हमें देना है, एड्रेस अगेन आई एम गिविंग सेक्टर 13। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने इसको कर लिया कॉपी, को पेस्ट कर दिया, वापस से कर दिया, वापस से कर दिया। ठीक है, अब जितने भी आपको नेम चाहिए, यू हैव टू चेंज द वैल्यूज ओनली, मीन्स अब सिर्फ वैल्यूज को चेंज करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अभी रोल नंबर मैंने कर दिया 3, निशा की जगह पे मैं कर देता हूँ सोनिया, मार्क्स मैं चेंज कर देता हूँ 45, और सेक्टर 13 ना हो करके सेक्टर 40। ठीक है, अब इसी तरह मैं दूसरी भी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, 1 2 3 ऑलरेडी डन, सो इट विल बी 4। निशा नेम चेंज करके आई विल राइट एज पूजा। Okay, we will change, and address let it be same. If you want you can, okay, it's up to you. Fine. Okay, now guess Priyanka. Okay, marks तो मैं, ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट कमांड करता हूँ अगेन सी। मुझे वही प्रॉम्प्ट मैसेज मिला है कि मेरा जो कमांड था वो मैंने सही लिखा है, मीन्स मेरा सिंटैक्स एकदम सही है हर एक उसका। तो मुझे एक मैसेज मिल गया दैट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मीन्स ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी टाइप की है सारी इंसर्ट हो चुकी है हमारी टेबल में। ठीक है, और हमें मिला क्या एक आउटपुट में कि रो अपडेटेड हो चुकी है। चलिए चेक करते हैं कैसा हुआ भी है कि नहीं। ठीक? जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इंसर्ट इनटू कमांड की हेल्प से लिखी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर 1 to Z अपडेटेड हो चुकी हैं। रोल नंबर 1 निशा हो गई हैं, निशा हो गई हैं, नेहा है, सोनिया, पूजा, प्रियंका। जो जो मार्क्स मैंने दिए थे वो सारे मार्क्स लिखे हुए हैं और एड्रेसेस भी। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्रिएट कमांड कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने इंसर्ट कमांड का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अब आगे की बात आती है। ठीक है, हम लोगों ने डेटा कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमारी टेबल बन गई। बट टेबल बनने से काम तो होगा नहीं, हमें तो इन्फॉर्मेशन भी फेच करनी है। उस इन्फॉर्मेशन को हम फेच कैसे करेंगे, उस चीज़ के लिए हम एक और कमांड का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कमांड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन को, जैसे हम लोग क्वेरी का यूज़ करते हैं
सेम एज इट इज एसक्यूएल में हम लोग यूज करने के लिए सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ वी कैन डू। तो मैं इसे बंद करता हूँ, वापस से मैं टूल टैब में जाता हूँ, 12। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम, मीन्स मुझे आउटपुट में क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो मुझे नेम फील्ड देखनी है, ठीक है। मुझे मार्क्स देखने हैं, बस इतना ही देखना है। फ्रॉम क्लास 10 अपनी नेम ऑफ द टेबल, सेमीकोलन लगाया, इसको किया एग्जीक्यूट, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। बट हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एसक्यूएल कमांड है सेलेक्ट, ये यहाँ पर काम नहीं करता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं तो हम लोगों ने जब क्वेरी का यूज़ किया था तो हमें एक और ऑप्शन मिलता है, यूज़ एसक्यूएल कमांड्स इन क्वेरी व्यू, ठीक है। तो अब हमें उस ऑप्शन का चूज़ करना है और हमें सेलेक्ट कमांड को वहाँ पे राइट करना है, ठीक है। मैं को बंद करता हूँ, मैंने क्वेरी सेलेक्ट की, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू, ठीक है। अब इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब बेसिकली अब यहाँ पर मुझे एसक्यूएल कमांड्स लिखने हैं, ठीक है। अब एज इट इज मैं कमांड यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम क्लास 10 और मैं इसको करता हूँ F5 से रन, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ओके, सॉरी यार, आई जस्ट मेंशन डॉट कॉमा। नाउ सी, तो जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने किया क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू का यूज़ किया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर आकर के मैंने लिखा सेलेक्ट, ठीक है। मैंने लिखा सेलेक्ट। अब जो जो फील्ड आपको चाहिए वो सारी फील्ड आपने लिखनी है। तो आपने, मैंने, मेरे को क्या क्या चाहिए था, मुझे नेम चाहिए था, मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया नेम कॉमा मार्क्स, फ्रॉम कीवर्ड है, यूज़ किया और अपनी टेबल का नाम दिया और मैंने यूज़ किया सेमी कॉलन। क्या मैंने यूज़ किया? मैंने यूज़ किया सेमी कॉलन का, ठीक है। और मैंने जैसे ही F5 किया तो मेरी जो क्वेरी थी वो रन हो गई एसक्यूएल व्यू में और मुझे सारी चीज़ें मिल गई। अब और भी कमांड्स हैं सेलेक्ट के, वो कैसे यूज़ करने वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। अगर अभी हमें और भी चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल अब मुझे एड्रेस भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मली यहाँ आऊँगा, कॉमा लगाऊंगा, एड्रेस लिखूंगा और वापस से इसको F5 कर दूंगा, ठीक। अब मेरे पास एड्रेस भी आ गया। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपको नॉर्मली बस सेलेक्ट, देन फील्ड नेम आपको लिखना है, फ्रॉम और नेम ऑफ द टेबल कहाँ से चाहिए था, ठीक है। ईजिली ये चीज़ें हम कर सकते हैं। अब अगर तुम्हें एक एक फील्ड नहीं लिखनी, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम क्या करोगे? इस क्वेरी में क्या मिसिंग है? रोल नंबर इज मिसिंग ना। अगर आप मेंशन करते हो एस्ट्रिक और आप इसको रन कर दो तो जो जो चीज़ें आपकी फील्ड में आपकी टेबल में अवेलेबल थी वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नाउ आई हैव रोल नंबर ऑल्सो, ठीक है, नेम ऑल्सो, मार्क्स ऑल्सो, एड्रेस ऑल्सो। क्या मैंने यूज़ किया? मैंने यूज़ किया एस्ट्रिक का, ठीक है। मैंने किसका यूज़ किया? मैंने किया एस्ट्रिक का यूज़ और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। मीन्स अगर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू हैव टू राइट एस्ट्रिक, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड है जो आपको चाहिए तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे सेलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ मार्क्स चाहिए होते हैं, सेलेक्ट मार्क्स, ठीक है, सिर्फ एक ही फील्ड अगर चाहिए, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम क्लास 10 एंड सेमीकोलन, ठीक है, ओके। अभी ये तो हो गया कि हमने एस्ट्रिक से इंफॉर्मेशन ले ली। अब हम इसमें कंडीशन भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम वेयर कीवर्ड का यूज करके कंडीशन भी पुट कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लास 10
अब मैं इसमें करता हूँ क्या, मैं लगाता हूँ वेयर कीवर्ड, वेयर, अब मैं एक कंडीशन पुट कर देता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन 50। वापस से इसे रन करता हूँ। अब एस्ट्रिक है तो इन्फॉर्मेशन तो मीन्स सारी फील्ड्स तो अवेलेबल होंगी, बट उन सारी फील्ड्स में स्पेसिफिक जो मार्क्स फील्ड है अगर उसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है तभी वो हमें मिलेगी, अदरवाइज वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देख सकते हो मार्क्स में 50 से ग्रेटर वाले ही हमको मिले हैं, उससे कम वाला नहीं मिला है। अगर मैं ये 50 हटा दूं, या मैं मार्क्स इज इक्वल टू 72 कर देता हूँ, हमने एक में दिया था ना, तो सिर्फ एक फील्ड मिल जाएगी प्रियंका। मीन्स ये वेयर कीवर्ड की हेल्प से हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें माई एसक्यूएल में। ठीक है, अब इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, कैसे हम और भी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेटर एंड इक्वल टू 350, मैं इसको रन करता हूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, क्योंकि 50 से इक्वल 50 से लेस कुछ है नहीं हमारे पास, और जो भी डेटा था वो सारा हमें एज इट इज मिल गया। मीन जिसकी भी फील्ड, जिसकी भी वैल्यू हमारी या तो इक्वल है 50 की मार्क्स फील्ड की, स्पेसिफिक मार्क्स फील्ड की, जो कि हमने कंडीशन कहाँ अप्लाई किया, हम लोगों ने मार्क्स में कंडीशन अप्लाई की है कि मार्क्स की अगर वैल्यू 50 के इक्वल है या उससे ग्रेटर देन है तो हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लोग वेयर एज का यूज़ करते हैं। अभी अगर स्पेसिफिक फील्ड पे हमें यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल वेयर एड्रेस, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू सेक्टर 13, तो सेक्टर 13 के जितने थी सारी मिल गई, अभी सब चेंज हो गया डेटा हमारा। मीन जैसे आप कंडीशन, ऑलवेज जस्ट रिमेंबर इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई कंडीशन ऑन द टेक्स्ट यू हैव टू ऑलवेज यूज द इन्वर्टेड कॉमास। ओके, अगर आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं कर रहे हो आपकी कमांड रन नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चा, अभी दो कंडीशन एक साथ हमें लगानी है। फॉर एग्जांपल हमें सेक्टर 13 तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ में हम एक और लगाते हैं दैट मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू शुड बी 70। एक यहाँ पर हमें एक और लिखना पड़ेगा कीवर्ड एंड। मीन्स हम लोग दो कंडीशन एक ही साथ अप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों को अब चेक करेगा कि मार्क्स भी 70 के या तो इक्वल हो या तो उससे ज़्यादा हो, अदरवाइज जो एड्रेस है वो भी हमारा सेक्टर 13 ही होना चाहिए। मीन्स सेक्टर 13 वाले जितने भी एड्रेसेस हैं उसमें जिसके भी मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं या उसके इक्वल हैं वो हमें क्वेरी में मिलने वाला है। ओके, जस्ट रन दिस। तो अभी दो हो गई, पहले तीन थी, अभी से दो एंट्रीज हमें मिल रही हैं जो कि इनके मार्क्स 99 है और 100 है, मीन्स ग्रेटर देन 70 है, और एड्रेस भी हमारा सेक्टर 13 है। तो एक साथ हमने दो कंडीशन भी अप्लाई कर ली विद द हेल्प ऑफ एंड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और अप्लाई कर दें, एंड ना करके अगर मैं और कर दूं तभी क्या होगा, तभी ये हो जाएगा कि अभी सारी एंट्रीज हमें मिल जाएंगी। अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी इसका यूज़ अभी देखो सारी कैसे में मिलेंगे वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो पहले आ जाओ, तो इसमें जो मार्क्स हैं वो क्या हैं 99, मीन 70 से प्लस हैं, तो ये वाली कंडीशन हमारी लग गई ना, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। एड्रेस भी इसका 13 है तो ये भी लग गया। मीन्स अगर ये फॉल होता या ये होता तब भी हमें वो मिलने वाला था, वो दोनों क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है। ठीक है, फिर जो निशा की एंट्री थी इसकी भी मार्क्स 100 है, मीन्स ग्रेटर देन 70 है, और एड्रेस भी 13 है, ये भी हमारी कंडीशन में फिट बैठ रहा है, दोनों ही अप्लाई हो रही हैं। ये जो पूजा है इसके जो मार्क्स हैं ये तो भैया 70 से लेस हैं, तो ये कैसे मिल गया, वो इसलिए मिल गया क्योंकि इसका सेक्टर 13 है। मीन्स एड्रेस में जो हम लोगों ने यूज किया है मीन्स और, यहीं पे इसका हमें खेल समझना है। और मीन्स अगर आप दो कंडीशन अप्लाई कर रहे हो और अगर उन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले में देखेंगे ऑलरेडी इसमें क्या है, एड्रेस वाली तो नहीं अप्लाई हो रही है बट ये वाली अप्लाई हो रही है जहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 70 है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एंड से दो कंडीशन को बाउंड ऐड कर सकते हैं, और की हेल्प से हम उसे कर सकते हैं कि हाँ, द इफ वन कंडीशन इज ट्रू देन आई वांट द स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हमको क्या देखना है, अब हम अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, किस टाइप के चेंजेस, कुछ ऐसे मैंने किया कि सिलेक्ट एस्ट्रिक, अब एस्ट्रिक नहीं करेंगे, सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स। अब मार्क्स में क्या करता हूँ, मैं एक करता हूँ -10, सबके देख लो मार्क्स -10 हुए कि नहीं हुए, सबके हो गए, एक तरफ से सबके मार्क्स -10 हुए। कैसे, मैंने मार्क्स स्पेसिफिक फील्ड में -10 को अप्लाई कर दिया, तो इसका जो 99 था उसका 89 हो गया, जो 100 था वो 90 हो गया, जो 45 था वो 35 हो गया, इसका भी लेस हो गया और इसका भी लेस हो गया, सबका मार्क्स -10 हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें तो मल्टीप्लिकेशन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, वापस से हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें बस अप्लाई करनी है कंडीशन। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें कर देता हूँ +10, लो हमें वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, या मुझे बस सिर्फ मार्क्स चाहिए, तो जो मार्क्स थे हमारे वो हमें एज इट इज मिल गए, वो सेव किए नहीं हुए क्योंकि मैंने उसे सेव नहीं किया। ठीक है, अब एक और हमारे पास कमांड आता है डिस्टिंक्ट नाम का। क्या है नाम कमांड का, कमांड नहीं है, एट्रीब्यूट है, मीन्स कमांड के साथ में यूज होता है, सेलेक्ट के साथ में यूज करता है। क्या है, कमांड है हमारा डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट क्या करेगा कि अगर हमारे पास एक जैसी दो एंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल सेक्टर 13 हमारे पास कितनी है, 3, सेक्टर 14 सिर्फ एक है, तो डिस्टिंक्ट बेसिकली करता है क्या है कि वो डुप्लीकेट एंट्रीज को इग्नोर कर देता है। मीन्स इफ यू हैव duplicate entries in your database, distinct command is going to ignore the duplicate entries. Understood? How? We'll see. See what we will do. I will write here select distinct address. सिर्फ दो एंट्रीज मिली कि नहीं मिली, सेक्टर 13 और सेक्टर 14, बाकी जबकि एंट्रीज तो हमारे पास 5 हैं, सेक्टर 13 की 3 एंट्रीज हैं, सेक्टर 14 की 2 एंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्या करता है, मैंने क्या बताया, इट विल इग्नोर द डुप्लीकेट एंट्रीज, वही उसने किया, सारे डुप्लीकेट एंट्रीज को इग्नोर कर दिया, सिर्फ दोनों की एक एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि सेक्टर 13 है और सेक्टर 14 है। ठीक है, समझ में आया कि अगर डुप्लीकेट बार बार एक ही फील्ड आपने लिखी हुई है तो वो चीज़ क्या होने वाली है, वो इग्नोर होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है कि हम एक साथ अगर दो कंडीशन अप्लाई करनी तो हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं बिटवीन। अब वो कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। मैंने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक ओके फ्रॉम क्लास 10th। अब मैं अप्लाई करूंगा वेयर, ठीक है, मार्क्स बिटवीन 70 एंड 80। बेसिकली मैंने एक रेंज सिस्टम सेट कर दी, किसकी हेल्प से, बिटवीन एट्रीब्यूट की हेल्प से मैंने एक रेंज सिस्टम फिक्स कर दिया है, रेंज सिस्टम अप्लाई कर दिया है कि अगर पहली बात तो है कि मुझे पूरा डेटा चाहिए, मैंने एस्ट्रिक यूज कर रखा है, फिर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि वहां पर क्या होगा, वहां पे जो मार्क्स हैं वो या तो 70 होगा या तो 80 होगा या तो इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, रन करता हूँ मैं इस क्वेरी को, सिर्फ एक एंट्री प्रियंका, वो 72 है, उसके मार्क्स 72 हैं, वो 70 और 80 के बीच में है, तो बिटवीन कमांड समझे, एक रेंज हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, वो हम कुछ ऐसे करेंगे कि हम लिख देंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक
फ्रॉम क्लास 10th ऑर्डर बाई नेम। नेम से ऑर्डर करना है, नेम से कर दिया तो एज इट इज़ आउटपुट हमें मिल जाएगा। अगर मार्क्स से करना है, इजीली जस्ट राइट हियर मार्क्स, रन दिस क्वेरी। अभी लो, पहले 45 देन 50 देन 72 देन 99 देन 100, सीक्वेंस चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। हमने अपने क्या किया, हमने अपने डेटाबेस का ऑर्डर चेंज कर दिया। हम उसे मार्क्स, अगर चाहो तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख सकते हो। वो कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो हम क्या लिख देंगे, या हम करते हैं मार्क्स को ही लेट इट बी मार्क्स और यहाँ पे लिख दो DSC, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा हमें। अभी 199 72 50 45 असेंडिंग लिखना है, यू कैन राइट ASC। ठीक है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC का यूज़ किया और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC का यूज़ किया। ठीक है, असेंडिंग के लिए ASC और डिसेंडिंग के लिए DESC। ठीक है, मैंने असेंडिंग को अप्लाई किया तो मेरा जो मार्क्स था वो चेंज हो गया, 45 50 72 99 देन 100। रोल नंबर तुम देख सकते हो 34512 ऐसे आया, क्यों? क्योंकि भाई वो तो उसमें था नहीं, हमने क्या किया, हमने तो मार्क्स पे अप्लाई किया। अगर ये चाहूँ मैं रोल नंबर पे करूँगा तो वो असेंडिंग और डिसेंडिंग वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा सेलेक्ट कमांड है। ठीक है, अब सेलेक्ट कमांड तो हमने देख लिया। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, एक बात बच्चा, हम लोगों ने सीखा कि हम लोग क्रिएट कमांड कैसे, हम लोग क्रिएट कमांड के हेल्प से कैसे टेबल बनाते हैं MySQL में। उसके बाद हमने देखा इंसर्ट कमांड की हेल्प से हम कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं अपने टेबल में। फिर हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा कि हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके कैसे इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं फ्रॉम आर डेटाबेस। ठीक बात। अब मान लो इसमें मुझे कुछ अपडेट करने हैं कि नहीं नहीं सोनिया के मार्क्स तो बढ़ने चाहिए, तो वो चीज़ कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक और कमांड है जिसे हम बोलते हैं अपडेट कमांड। ठीक है, वन बाय वन मैं सारे कमांड्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ क्लोज। ठीक है, मैं वापस से चलता हूँ टूल में, मैं ओपन करूँगा सी। ऑलवेज रिमेंबर SQL कमांड सेलेक्ट ऑलवेज विल रन इन यूजिंग SQL व्यू। मीन्स आपको सेलेक्ट करनी होगी क्वेरी ऑब्जेक्ट, इन क्वेरी ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। इस ऑप्शन में आपको जाना है, उसके बाद आप अपनी सारी चीज़ों को लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे अपडेट कमांड लिखता हूँ। अपडेट इसको क्लास 10th वाली टेबल को क्या करना है, वैल्यू सेट कर दो, क्या, मार्क्स इज इक्वल टू 55। कंडीशन कैसे पहचानेंगे किसके मार्क्स 55 करने हैं, वेयर क्या है, रोल नंबर इज इक्वल टू 3 है। कैसे अपडेट कमांड का यूज करना है, फर्स्ट राइट अपडेट देन टेबल नेम। ठीक है, उसके बाद सेट कीवर्ड का यूज करना है, और सेट कीवर्ड का यूज करके क्या करना है हमको, सेट कीवर्ड का यूज करके हमको लिखना है कि कौन सी वैल्यू चेंज करनी। तो मैंने लिखा फील्ड का नाम मार्क्स इक्वल टू, उसकी वैल्यू दे दी कि इज इक्वल टू 55। ठीक है, अब पहचानेंगे कैसे भाई कि जिसके मार्क्स 55 कर देना, मार्क्स में तो हमारे पास 5 एंट्रीज हैं, किसके 55 कर दें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कर दिया, देखो वेयर ढूंढो जा करके कि जहां पर रोल नंबर 3 है, मींस जिस रो का रोल नंबर 3 है उसका मार्क्स 55 कर दो। समझे, एग्जीक्यूट करता हूं मैं इसको। मैंने क्या एग्जीक्यूट, मेरा कमांड हो गया सक्सेसफुली अपडेटेड। अब देखते हैं ये हुआ भी है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मेरा रोल नंबर 3 पे मार्क्स को 55 कर दिया। टेबल पर चलते हैं, क्लास 10 वाली टेबल खोलते हैं, रोल नंबर 3 ये, अरे वाह इसके मार्क्स तो 55 अपडेट हो गए, इसके मार्क्स 55 हो गए। कैसे, विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। ठीक है,
तो अपडेट कमांड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा है हम उसे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं एक टेक्स्ट भी चेंज करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं टूल टैब में जाता हूँ, मैं एसक्यूएल में जाता हूँ, मैं सिंटैक्स लिखता हूँ अपडेट का, अपडेट क्लास 10th। ठीक है, सेट क्या करना है, इस बार सेट नेम करना है, सेट नेम इज इक्वल टू, नेम कर देंगे प्रिया, किसका, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 5। प्रियंका का नाम चेंज करके प्रिया कर रहा है। एग्जीक्यूट करता हूं मैं, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं बंद, क्लास 10th को ओपन करो भाई। अरे वाह, प्रियंका का नाम चेंज हो गया और आ गया प्रिया, है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हम अपडेट कमांड का यूज करके हम अपने डेटाबेस में किसी भी इंफॉर्मेशन का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि हम डिलीट कमांड का यूज कैसे करेंगे, है ना। डिलीट कमांड के लिए हम जाएंगे टूल टैब पे, एसक्यूएल में जाएंगे, हम लिखेंगे सिंटैक्स डिलीट का, ठीक है, फ्रॉम क्लास 10th वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3। सक्सेसफुली हो गया भाई। क्या हुआ होगा, वी आर यूजिंग डिलीट कमांड फॉर डिलीटिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लोज करिए, ओपन करिए, रोल नंबर 1245 3 गया। कैसे गया भाई, because we use the delete command and with we already know that with the help of delete command we can delete a row, है ना। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं, और डिलीट, अगर आप एक स्पेसिफिक एक डिलीट रो को आपको डिलीट करना है देन यू विल यूज डिलीट कमांड। आई जस्ट यूज डिलीट कमांड, आई मेंशन दैट डिलीट, ओके व्हाट, डिलीट फ्रॉम क्लास 10th व्हाट, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 3। रोल नंबर 3 की पूरी रो हटा दी गई। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का यूज कर लेते हैं, किसका, डिलीट कमांड का बच्चा। अभी मैं अल्टर कमांड दिखाता हूँ, एसक्यूएल में जाएंगे, नाउ वी विल राइट हियर अल्टर टेबल क्लास 10th ऐड, क्या ऐड करना है, कॉलम, वी कैन ऐड कॉलम, कॉलम लाइक कॉन्टैक्ट नंबर एंड डेटा टाइप विल बी टीचर। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, हो गया। अभी देखते हैं क्या 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 सिंटैक्स क्या है अल्टर का, अल्टर टेबल क्लास 10th मीन्स टेबल नाम की एक, हमारे क्लास 10 नाम की एक टेबल है, हमें एक कॉलम ऐड करना है, क्या नाम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, और डेटा टाइप होगा उसका इंटीजर। ठीक, एक और ऐड हो गया ना कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ये ऐड हो गया ना, ये कैसे ऐड हुआ, अल्टर कमांड की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको ऐड कर लिया। अब अगर इसी में हमें इंफॉर्मेशन फेच करनी है, क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे बताओ, इंसर्ट का यूज करेंगे या किसका करेंगे, बताओ भाई, क्या करेंगे, हम अपडेट का यूज करेंगे। तो अब हमें अपडेट करना है ना, ऐड तो करना नहीं है ना बच्चा। हम लिखेंगे अपडेट क्लास 10th सेट कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू, ओके, वेयर वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, सॉरी
नाउ जस्ट ओपन इट। ठीक, इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई कि नहीं हो गई? ऐड हो गई। ठीक है, ऐसे ही जितने भी एसक्यूएल कमांड्स मेरे पास, हमारे पास, सॉरी नॉट में, नॉट इन माई पॉकेट, मीन्स जितने भी हमारे पास एसक्यूएल कमांड्स अवेलेबल होते हैं इसमें डेटाबेस में, वो सारे हमने यूज़ करके देख लिए। हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमने देखा कि हम कैसे क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि हम इंसर्ट का यूज़ कैसे करते हैं, फिर हमने देखा कि हम सेलेक्ट का यूज़ करते कहते हैं। तो सेलेक्ट में सारी कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी वो बिटवीन है, डिस्टेंट है, एंड है, और है ना, सारी चीज़ें मैंने बताई। फिर हमने देखा कि हम ऑल्टर का यूज़ कैसे कर रहे हैं, हमने डिलीट का देखा, अरे डिलीट कमांड कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम अपडेट कमांड कैसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसे करके हमने सारे ही एसक्यूएल कमांड देख लिए। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। हमने ऑलरेडी देख लिया कि हम कैसे कैसे सारे एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ कर रहे हैं। एक एक करके हमने सारे एसक्यूएल कमांड का यूज़ किया है, सारा मैंने प्रैक्टिकल की बेस पे आपको सिखाया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम रिपोर्ट और फॉर्म का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।